जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे कि वेरिकोज वेन क्या है, क्यों होता है, इनके क्या उपचार हैं और इसके एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वह एक क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम के अंतर्गत कार्य करता है। तो जहाँ भी जिस भी जीवधारी में क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम होते हैं वहाँ पर वेरिकोज वेन जैसी समस्याएं आती है। हालांकि ये काफ़ी रेयरली है लेकिन काफ़ी ख़तरनाक है, इसलिए इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो आज हम लोग मुख्य रूप से इसमें पूरे वीडियो में देखेंगे कि इसके एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या हैं, यानी कि आकार की और कार्य की दोनों जानेंगे। तो क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम में हम लोग जानते हैं कि ब्लड का क्या होता है, परिसंचरण होता है। ब्लड एक जगह से दूसरे जगह जो सप्लाई होता है, जो पंपिंग सिस्टम हार्ट के द्वारा होता है, उसी को हम लोग सर्कुलेशन कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत जानते हैं। तो उसी जो वेन से जो ब्लड, पेरिफेरल ब्लड जो हमारे ह्यूमन बॉडी में घूमते रहते हैं, इसके कारण से क्या होता है कि जो वेन होते हैं जिसमें घूमते हैं, जैसे हार्ट अरोटा है या पुल्मोनरी वेन है या फिर आर्टरी हैं, तो इन सब में जो डिजॉर्डर होते हैं सामान्य से असामान्य रूप से जो कार्य करते हैं, और इन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे कि वेरिकोज वेन जो उस वेन में एक तरह का ये डिजीज है। और वेरिकोज वेन काफ़ी ख़तरनाक होता है, रेयरली होता है लेकिन काफ़ी ख़तरनाक होता है, इसलिए इसके बारे में सबों को जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वेरिकोज वेन की समस्या जो होती है वह मुख्य रूप से जिस जीवधारी में क्लोज सर्कुलेशन होते हैं उन्हीं में ये होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जहाँ होते हैं वहाँ पर वेरिकोज वेन जैसी समस्याएं नहीं होती है। अब देख लेंगे कि वेरिकोज वेन में होता क्या है। तो वेरिकोज वेन जो वेन बना हुआ है वह क्या होता है, वेन में किसी कारणवश वेन के जो लेयर, विभिन्न लेयर होते हैं, वो उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाता है। कहीं ना कहीं से क्या होते हैं, वेन कमज़ोर पड़ जाते हैं। जिस तरह से पाइप में कहीं कहीं मैन्युफैक्चरिंग के समय ही या किसी अधिक ताप के कारण या दाब के कारण पाइप जिस तरह से चटक जाते हैं, उसी तरह से क्या होते हैं कि वेरिकोज वेन में भी ये दबाव के कारण वैसा वेरिकोज वेन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, वेरिकोज वेन बन जाते हैं। अब देखेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। ऐसे कोई फैक्ट कारण नहीं है, लेकिन कुछ जो कारण हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे बॉडी में क्या है, ज्वाइंट और मूवमेंट है। तो ज्वाइंट जो है उसी के रास्ते होकर जितना भी हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम के वेन्स हैं उसी से पार करते हैं। तो जो ज्वाइंट होते हैं, तो ज्वाइंट में किसी कारणवश अगर वहाँ से सही से उसका संचरण नहीं हुआ तो वहाँ पे वो क्या होते हैं, वेन नॉर्मल जगह से एबनॉर्मल जगह पे हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ केहुनी में जो है एल्बो ज्वाइंट के नज़दीक क्या है कि 3 वेन हैं, सुपरफेशियल वेन है और वेना कावा है। ये इस जगह 3 जो वेन हैं, अगर इस ज्वाइंट या मूवमेंट में कोई भी गड़बड़ी होगा तो यहाँ वेरिकोज वेन जैसी समस्याएं आ सकती है। तो जहाँ भी ज्वाइंट होते हैं और वहीं से वेन भी पास करते हैं, तो वैसी स्थिति में उस पर कभी कभी क्या होता है, दबाव पड़ने के कारण या उस ज्वाइंट में मूवमेंट में गड़बड़ी होने के कारण वेरिकोज वेन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। दूसरा होता है कभी कभी प्रेशर बहुत ज़्यादा अधिक हो जाने के कारण क्या होते हैं, वेन पर अधिक ज़्यादा दबाव पड़ने से वेन अधिक फैल जाते हैं और फैलने से उनके जो आंतरिक लेयर होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो जिस तरह से कभी गुब्बारा में हम लोग देखते हैं, जब उसको फुलाते हैं या टाई या ट्यूब में जो छोटा छोटा गांठ छिटा छिटा दिखाई देने लगता है,
तो उसी तरह से हमारे वेन में भी हो जाता है, जिससे क्या होते हैं उसके सतह कमज़ोर पड़ जाते हैं, और कमज़ोर पड़ने के कारण क्या होता है कि ये वेरिकोज वेन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। दूसरा है कभी कभी बोन फ्रैक्चर जब करते हैं चोट लगने पर, ट्रोमा के कारण या एक्सीडेंटल हो या किसी कारण से जब बोन फ्रैक्चर करते हैं, तो वैसी स्थिति में वेन जो होते हैं अपने नॉर्मल स्थान से एबनॉर्मल स्थान पर या उसमें जो दबाव बढ़ती है उसके कारण से भी ब्लड सर्कुलेशन क्या होते हैं डिस्टर्ब होते हैं, डिजॉर्डर होते हैं, जिसके कारण से वेरिकोज वेन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो इन सब चीज़ों पर अगर हम ध्यान देते हैं और क्या करते हैं कि उसका सही से ट्रीटमेंट करते हैं तो वेरिकोज वेन जैसी समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। दूसरा है कि वेरिकोज वेन जो है बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही जगहों पर होने की संभावना होती है, क्योंकि जो हमारा क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम है उसमें जैसे पोर्टल वेन है, हेप्टिक डक्ट है, सिस्टिक डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट है, तो ये तीनों डक्ट जो हैं नालियां जो हैं एक दूसरे से क्या होते हैं कि सटे होते हैं। तो कभी कभी इसमें ऐंठन जैसा उत्पन्न हो जाता है, रस्सी के जैसा वो बटा जाते हैं, फंस जाते हैं एक दूसरे में, और फंस जाने के कारण भी उन पर दाब पड़ने लगता है और वेन की स्थितियां जो होती है, एनाटॉमिकल कंडीशन जो बनता है वो सामान्य जगह से असामान्य जगह पर हो जाते हैं। इस कारण से वेरिकोज वेन जैसी समस्याएं आ जाती है। ये पैर में लोअर लिम्फ में भी देखा जाता है, नीचे पैर के नीचे या हाथ में या किसी भी बॉडी के अदर पार्ट में भी देखा जाता है। तो इंटरनल में जैसे किडनी में है सप्लाई या लीवर है, स्प्लीन है, उसमें जो ब्लड कॉमन बाइल डक्ट, हेप्टिक डक्ट या सिस्टिक डक्ट जो हैं वो क्या होते हैं कभी कभी एक साथ जुड़ जाते हैं, और जब वो जुड़ते हैं तो काफ़ी क्रिटिकल केस उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी वेरिकोज वेन के फटने की भी संभावना होती है जो काफ़ी खतरनाक होता है, इसमें लगभग आदमी नहीं बच पाते हैं। अब है अगर यह एक्सटर्नल ऑर्गन में है तो थोड़ा सा कम खतरनाक होता है, लेकिन वो भी काफ़ी खतरनाक है। उस कभी भी हल्का भी चोट लगने पर या खरोच लगने पर या फिर कट जाने पर वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं क्षतिग्रस्त होते हैं। और इस तरह से जिस तरह से ट्यूब कभी ब्लास्ट करता है तो उसी तरह से वेरिकोज वेन भी क्या होते हैं काफ़ी कमज़ोर होते हैं, और उसमें थोड़ा भी चोट लगता है तो वो फटने की संभावनाएं उनकी अधिक हो जाता है। तो यहाँ हम लोग अगर वेरिकोज वेन जैसी समस्याएं हैं, वेन इसमें मुख्य रूप से क्या होता है टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, नॉर्मल जगह से कुछ अलग हट के एबनॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो इन ऐसी जब स्थितियां हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डॉक्टर से मिलेंगे, उसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट लेंगे, और ट्रीटमेंट से अगर नॉर्मल शुरुआती दौर में है तो ये ठीक हो जाते हैं कुछ व्यायाम वगैरह से, या फिर इसमें ज़्यादा क्रिटिकल केस है तो उसमें कुछ सर्जरियां भी होती है, और सर्जरी के माध्यम से उसको हम लोग सही जगह पर स्थापित करके फिर उससे वेरिकोज वेन जैसी जो समस्याएं होती है वह क्या होता है समाप्त हो जाता है। तो वेरिकोज वेन में एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो है बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि अगर आपका सही से वेन का सर्कुलेशन, ब्लड का जो पेरिफेरल ब्लड हैं उनके सर्कुलेशन अगर अच्छे हैं तो मनुष्य जो है या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से कार्य करते रहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।